नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 बीए पढ़ा रहा था बच्चों, और बीए में बच्चों मैंने लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट करा दिया। आज के वीडियो में बच्चों लास्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। लास्ट टॉपिक आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, और अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए बच्चों, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें बच्चों आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उद्योग के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों उद्योग आखिर है क्या। उद्योग मतलब होता है बच्चों उत्पादन। अब ये उत्पादन मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को बनाना, उसका मतलब होता है बच्चों उद्योग। उद्योग मतलब क्या होता है बच्चों? उत्पादन करना, किसी भी चीज का उत्पादन करना अर्थात उद्योग। अगर इसे हम और डिटेल में समझना चाहते हैं बच्चों, तो इसके जो अर्थ बच्चों, उस अर्थ को हम पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कच्चे माल पर विविध प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पादन करके तुष्टि गुण में वृद्धि करने की प्रक्रिया को हम उद्योग कहते हैं। यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कच्चे माल की प्रक्रिया का उत्पादन करता है, और उत्पादन करके अपने तुष्टि गुण में वृद्धि करता है, और उसी जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस को हम उद्योग कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ बच्चों कि जैसे लकड़ी है, तो बच्चों लकड़ी से आप क्या बना सकते हो? तो लकड़ी से आप फर्नीचर का उत्पादन कर सकते हो, यानी फर्नीचर बना सकते हो बच्चों। वो आपका क्या है? उद्योग। जैसे कि कपास, तो कपास से क्या बना सकते हो बच्चों? आप कपड़े बना सकते हो, या कपड़े का उत्पादन करो, तो वो क्या है बच्चों? आपका उद्योग है। इसी को तो कहते हैं उद्योग। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए, अगर उसको और डिटेल में समझना है तो उसके लक्षण से पढ़ते बड़ा। इसमें कौन कौन से लक्षण हैं? एक तो उत्पादन मतलब किसी वस्तुओं को बनाना। आर्थिक प्रवृत्ति मतलब पैसे का लेन देन करना। कच्चे माल में स्वरूप में परिवर्तन, अलग अलग तरीके के कच्चे माल को तैयार करना, ठीक है। और उत्पादन में वस्तुओं का उत्पादन करना बच्चों, वस्तुओं बनाना, और उसका बनाना मतलब कि वस्तुओं को किस तरीके से तैयार करना है वो। और तुष्टि गुण में सत्तर में वृद्धि, कि लोगों को पसंद आ सके, लोग संतुष्ट हो सके, ऐसी वस्तु तैयार करना। मानव श्रम, क्योंकि बड़ा कोई भी वस्तु बनाओगे तो मानव के बिना नहीं बनेगा। और ये प्राकृतिक संपत्ति हो सकती है, आंतरिक साधन भी हो सकते हैं। इन सभी का उपयोग, सभी का समावेश ये उद्योग में किया गया है। तो ये सारे उसके लक्षण बड़ा अच्छे तरीके से समझ लेना। अगर मैं बात करूँ बच्चों उद्योगों के वर्गीकरण, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं 3 नंबर में। कितने में मार्क्स पूछे जाते हैं बेटा? 3 मार्क्स में ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं कि उद्योगों के वर्गीकरण कितने तरीके से होता है। तो उद्योगों के वर्गीकरण 3 तरीके से होता है। पहला है प्राथमिक उद्योग, दूसरा है गौण उद्योग, और तीसरा है तृतीयक उद्योग। अगर मैं बात करूं बच्चों प्राथमिक उद्योग क्या होता है, प्राथमिक उद्योग में मूलभूत उद्योग होते हैं, जैसे कि समुद्र, भूमि, हवा के साथ जुड़े होते हैं। प्राथमिक उद्योग किसके साथ जुड़े होते हैं? समुद्र के साथ में, भूमि के साथ में, हवा के साथ में। भूमि मतलब जमीन के साथ में, और हवा के साथ में यानी वायु के साथ में जुड़े होते हैं। ये प्राकृतिक पर निर्भर रहते हैं बेटा, ये प्राकृतिक पर निर्भर रहकर अपने उत्पादन करते हैं। जैसे भूमि में जमीन पे क्या करते हैं बच्चों? जमीन में किसका उत्पादन करते हैं भाई? जो आप भोजन करते हो ना, जो आप अनाज खाते हो ना, वो जमीन के अंदर मुर्गी, बतख पालन, पशुपालन, समुद्र से संबंधित मत्स्य पालन, इन सभी का कोई उत्पादन बच्चों प्राथमिक उद्योग में किया गया है। और गौण उद्योग में क्या होता है बच्चों कि यंत्र और टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाती है, यानी नए नए टेक्नोलॉजी जो होते हैं बच्चों वो गौण उद्योग में आते हैं। प्राकृतिक संपत्ति का उपयोग से जो बना है वो ग्राहकों तक पहुंचाना है, और इस वर्ष के दौरान की जाने वाली प्रक्रिया को हम गौण उद्योग कहते हैं। और भाई गौण उद्योग की परिभाषा पूछेगा तो आप यही वाली परिभाषा लिख देना। जैसे खाद्य उद्योग, रंग और रासायन उद्योग, स्टील उद्योग, ये सब इसमें आते हैं बच्चों गौण उद्योग में। प्राथमिक उद्योग, ये दोनों आपको समझ में आ गए बच्चों। और अभी मैं तीनों का डिफरेंस भी बताऊंगा कि प्राथमिक से क्या होता है, गौण में क्या होता है, और तृतीयक में क्या है। अब बात करते बड़ा तृतीयक उद्योग। ये बड़ा बहुत ही बड़ा उद्योग होता है। इसमें प्राथमिक और गौण
की सहायता से सेवा के अलावा ग्राहकों के पास होते हैं। जैसे प्राथमिक और गौण द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उसका प्रोसेस ग्राहकों के अधिक उपभोग बन सके, ग्राहकों के लिए योग्य बन सके, ऐसा काम तृतीयक उद्योग करता है। जैसे डेयरी उद्योग, शीतल पेय उद्योग, बेकरी उद्योग, ये तृतीयक उद्योग में आते हैं। जैसे और मैं आगे बात करूँ बच्चों, जैसे वाहन व्यवहार, बैंक, बीमा, गोदाम, आड़तिया या सूचना संचार, ये सब किस में आते हैं? तृतीयक उद्योग में आते हैं। जैसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ प्राथमिक उद्योग के बारे में कि प्राथमिक उद्योग में जैसे कि बड़ा एक किसान है, किसान क्या करता है? जमीन में से अनाज निकालता है और जिसे मान लो गेहूं पैदा किया, तो बच्चों क्या करेगा? गेहूं का उत्पादन किया जाने वाला को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक उद्योग। कोई व्यक्ति अगर किसान है, वो अनाज का उत्पादन कर रहा है, मतलब गेहूं का उत्पादन कर रहा है, तो गेहूं का उत्पादन जो करता है वो प्राथमिक में आएगा। लेकिन अगर गेहूं में से आटा तैयार करने वाले उद्योग को हम क्या कहेंगे? फिर उसको कहेंगे गौण उद्योग। लेकिन जो मैदे में से ब्रेड बना दे, पाव बना दे, बिस्किट बना दे, वो कौन हो जाएगा? फिर तृतीयक उद्योग हो जाएगा। ये तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? अगर गेहूं का उत्पादन करते हो तो भाई प्राथमिक, अगर गेहूं में से आटा बना देते हो तो गौण उद्योग, अगर मैदे में से बड़ा आप ब्रेड, पाव या बिस्कुट बना देते हो तो वो क्या हो जाएगा? तृतीयक उद्योग में माना जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये तीनों के तीनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और बच्चों अगर आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए, समझ में आ गया, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आने वाले लेक्चर में बच्चों आप लोगों को स्वाध्याय वगैरह भी बड़ा ये सारे एमसीक्यू कर लेना है, सेक्शन बी सारे कर लेना है और सेक्शन सी सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों पॉसिबल हो पाएगा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे ही इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चों, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ में आ गया। और बच्चों मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स करना और कमेंट करके मुझसे पूछना कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। बेफिक्र बच्चों मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, बिंदास बनाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा बड़ा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर नहीं समझ में आता है मैं 100 बार समझाऊंगा, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको मन लगा के, दिल लगा के अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों और माँ बाप का नाम रोशन करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।